अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS402 का लेक्चर नंबर 9 कर रहे हैं। हमने पीछे लेक्चर्स में टीजीज़ कर रहे थे, आज हम उसी कंटिन्यू करेंगे। टीजीज़ की कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज हम ऐसा करेंगे कि अपनी एग्जांपल को जो है, जो हमें स्टेटमेंट दी होती है उसको खाली पेज पे ले जाएंगे और वहाँ पे हम सॉल्व करके देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमें एग्जांपल दी हुई है उसमें हैविंग ट्रिपल, वो कहता है कि आपके पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो सकती हैं जिसमें या तो ट्रिपल ए हूँ या फिर ट्रिपल बी हूँ। तो हम इस पूरी स्टेटमेंट को उठा लेते हैं और यहाँ मैंने आपके लिए पेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ हम आ जाते हैं। यहाँ पे अब हम इसका जो है टीजी ड्रॉ करेंगे। तो टीजी ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने क्या करना होता है। सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट हमने बना देनी होती है। तो ये हम एक स्टेट बना देते हैं, उसके अंदर जब हम माइनस लगा देंगे तो वो इनिशियल स्टेट बन जाएगी। अब सबसे पहले हमने जो है इसकी कंडीशंस कंप्लीट करनी होती है। तो पहली कंडीशन है कि ट्रिपल ए हूँ। तो ट्रिपल ए कैसे हो सकते हैं, देखें। हम यहाँ पहले एक दफ़ा लगाएंगे कि यहाँ हम कहते हैं कि हमने एक दफ़ा कॉल किया, ठीक है, तो हम एक नई स्टेट पे पहुँच गए, तो ये हो गया। उसके बाद हम कहते हैं क्योंकि हमें 3 ए चाहिए तो एक हम यहाँ लगा देते हैं। हम कहते हैं कि फिर हमने दोबारा ए कॉल किया, तो अब हमारे पास 2 ए हो गए ना, तो हम यहाँ पहुँच गए। अब हमारे पास 3 ए होंगे तो एक्सेप्ट होगी। तो हम यहाँ ऐसे करते हैं कि अब हम आगे फाइनल स्टेट बना देते हैं। इसका मतलब है कि अगर अब हम ए कॉल करेंगे तो अब हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तभी हम फाइनल स्टेट पे पहुंचते हैं ना जब हमारी ऊपर दी गई कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। तो ऊपर दी गई कंडीशन क्या थी कि आपके पास ट्रिपल ए हूँ, तो हमने जो उसका पहले वाली कंडीशन है वो कंप्लीट कर ली है। दूसरी ये है कि या फिर ट्रिपल बी हूँ, तो हम इसी तरह ट्रिपल बी के लिए भी बना लेंगे कि अगर ट्रिपल ए हूँ तो हम इस तरफ से आ जाएंगे, और अगर हमें ट्रिपल बी चाहिए हूँ तो हम इधर नीचे वाली साइड से बना लेते हैं कि अगर हमें ट्रिपल बी चाहिए हो तो पहले हम एक दफ़ा बी कॉल करेंगे, दूसरी दफ़ा करेंगे और तीसरी दफ़ा करेंगे, तो हम फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने जो है एक डायग्राम बना ली है। तो ये डायग्राम हमारे पास बन गई। अब हमने क्या करना है कि उसने कोई ऐसी चेक करना है कि यहाँ पे उसने कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं दी कि आप ट्रिपल ए या ट्रिपल बी से पहले कुछ ना लिखें। नहीं, ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा। और ना ही उसने कहा हुआ है कि स्टार्ट में ये वो कुछ होना चाहिए, स्टार्टिंग के उसने कुछ भी नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में हम ए या बी कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम ए और बी के लिए लूप बना देते हैं कि हम ट्रिपल ए या ट्रिपल बी से पहले ए या बी कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या उसने एंड की कोई कंडीशन दी हुई है कि एंडिंग पे आपके पास ये होना चाहिए या एंड पे ज़रूरी है कि ट्रिपल ए ही लिखा हो या इस तरह? नहीं, ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि हम जो है इसके बाद जब हमारे पास ट्रिपल ए या ट्रिपल बी आ जाए उसके बाद हम एंड पे भी उसके कुछ लिख सकते हैं। तो इसलिए हम एंड पे भी एक लूप बना देंगे। तो ये हमारे पास जो है एक डायग्राम बन गई है। हमारे पास इसके और भी मेथड्स हो सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा सकती हूँ। जैसे हम कहें कि ट्रिपल ए या ट्रिपल बी की फॉर्म में हम जा सकते हैं, तो एक हम स्टार्टिंग बनाएं, एक हम फाइनल कंडीशन बनाएं। तो हम कहें कि ये हमारे पास स्टार्ट है और ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो हम स्टार्ट से फाइनल पे कब जा सकते हैं, जब हम यहाँ लिख दें कि हमारे पास कब जा सकते हैं, जब हमारे पास या तो ट्रिपल ए हूँ, स्मॉल ए, जब हमारे पास ट्रिपल ए हूँ या फिर हमारे पास ट्रिपल बी हूँ। तो हम इस तरह भी कंडीशन बना सकते हैं। यहाँ पे हम अपने लूप बना देंगे, तो ये वाला जो है हमारा ये भी बिल्कुल सही होगा। तो आपको समझ आ रही होगी। हमने 2 टीजी बनाए हैं, एक हमने ऊपर टीजी बनाया है और एक ये नीचे, और दोनों इक्वलेंट टीजी हैं, यानी कि दोनों सेम काम करेंगे। तो ऊपर वाला ज़रा बड़ा था, उसे हमने स्टेप बाय स्टेप बनाया है, और नीचे वाला जो है ये हमने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है। ये दोनों तरीक़ों से मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। मैं इसलिए इस खाली जगह पे आई थी ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए अगर कोई डाउट है तो इसलिए मैंने यहाँ इन्हें दोबारा से एक्सप्लेन किया है। तो ये हमने 2 डीजी बनाए हैं, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला भी आप बना सकते हैं, नीचे वाला भी बना सकते हैं, या इन्हें और तरह से भी बनाया जा सकता है। तो चलें हम नोट्स पे चलते हैं, वहाँ चल के चेक करते हैं कि उन्होंने क्या बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर चेक करें तो ये देखें, ये सेम वही टीजी है जो मैंने आपको बना के दिखाया था। ये उसने यहाँ से जो पाथ फॉलो किया है, तो ये पाथ फॉलो करते हुए वो ये देखें यहाँ से 1 ए 2 ए और यहाँ से 3 ए पे वो फाइनल पे पहुँच गया। और इसी तरह जब उसने ये नीचे वाला पाथ फॉलो किया है तो एक बी, दूसरा बी और तीसरे बी पे वो
फाइनल पे पहुंच गया। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसने स्टार्टिंग या एंडिंग की कोई कंडीशन नहीं रखी, तो स्टार्ट और एंड पे आप ए भी लिख सकते हैं। तो ये उसने एक टीजी बनाया हुआ है, नीचे उसने एक और टीजी बनाया हुआ है। ये बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बना के दिखाया था कि आप एक इनिशियल स्टेट बनाएं, एक फाइनल बनाएं, इनिशियल से फाइनल तक एरो लगाएं और कंडीशन लिख दें जो उन्होंने बताई हुई है बस। और स्टार्ट और एंड पे ए बी का लूप बना दें अगर उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी हुई तो। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन रखी है तो फिर आप उसी हिसाब से बना सकते हैं। और नीचे थर्ड उन्होंने एक टीजी बनाया हुआ है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसमें उसने 2 हिस्से कर दिए हैं टीजी के, लेकिन उसने एक कंडीशन आपको बताई थी कि अगर आप 2 हिस्से कर दें तो आपको लेबल करना ज़रूरी है। आप 1 2 3 और 4 लिखेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे कि ये यहाँ 1 से लेके 4 तक एक ही टीजी है। अगर आप इसे लेबल नहीं करते तो फिर हम इसे एक टीजी कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसने आपको 3 टीजी बताए हैं। इसी तरह नीचे उसने एक और एग्जांपल दी हुई है। इसका ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस वैसे तो हमने बहुत अच्छे से की हुई हैं, तो चले मैं आपको एक दफ़ा इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है इस लेक्चर में एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करवा देती हूँ। ये तो हमने एग्जांपल कर ली है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और उसकी हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी देख लेंगे। तो देखें, ये आपको जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन हम इसकी कॉपी कर लेते हैं और हम वापस उसी पेज पे चले जाते हैं। ये एक्चुअली वर्ड का पेज है, तो मैं यहाँ पे आपको करके इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे नीचे डायग्राम्स नहीं बनी हुई, तो हम खुद से बना के जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ उसकी कंडीशन ये है कि बिगनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स, यानी कि आपकी सिर्फ वो स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में एक्सेप्ट होंगी जिनकी स्टार्टिंग और एंडिंग डिफरेंट लेटर से हो। तो आप चेक करें, हमारे पास 2 ही लेटर हैं, तो यानी कि ऐसी स्ट्रिंग्स हमारे पास एक्सेप्ट हो सकती हैं जो शुरू ए से हों और एंड बी से हों, या फिर ऐसी एक्सेप्ट हो सकती हैं जो शुरू जो हैं वो बी से हों और एंड ए पे हों। यही 2 कंडीशन है ना कि बिगनिंग और एंडिंग डिफरेंट होनी चाहिए। तो या तो हम ए से शुरू करें और बी पे एंड करें, ये हो गई। तो क्योंकि हम या कह रहे हैं, या ये वाली, तो हम सेंटर में प्लस लगाएंगे। ये वाली ए से शुरू करें और बी पे एंड करें, या तो हम ऐसी स्ट्रिंग ले सकते हैं, या फिर बी से शुरू करें और ए पे ख़त्म करें, हम ऐसी स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो इनके सेंटर में हम जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनके सेंटर में जहाँ हम कहते हैं कि जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, उसका मतलब होता है कि हम ए प्लस बी डाल के ब्रैकेट्स लगा के ऊपर स्टार डाल देते हैं। तो इसका मतलब है इससे जो भी स्ट्रिंग बनेगी, इस वाले हिस्से से मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, इस वाले हिस्से से जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसके शुरू में ए होगा और एंड पे बी होगा और सेंटर में कुछ भी हो सकता है। इसी तरह इससे अगर हम बनाएं तो इसके सेंटर में भी हम ए प्लस बी स्टार लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि इससे जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसके शुरू में बी और एंड पे ए होगा। तो यही 2 कंडीशन है जो हमारी फुलफिल हो सकती हैं। तो ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई। इस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है, बिल्कुल ईजी होता है। और क्योंकि इसमें अगर आप गौर करें तो नल स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने उसमें नल भी नहीं लिखा, तो वो मैंने रिमूव कर दिया ताकि आपको यहाँ पे जो है हम टीजी बना सकें। तो मेन काम हमारा टीजी बनाना ही है। मैंने आप इसलिए आपको कहा था कि एक दफ़ा आपको रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो दोबारा से रिवाइज़ करवा दूँ। पहले हमने की हुई हैं वैसे ये, तो आपको जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं वो ज़रूर लेने चाहिए अगर आपने नहीं लिए तो, क्योंकि वही बेसिक्स हैं, वही हमारे 45 लेक्चर्स तक चलने हैं। तो अगर आपको वो क्लियर होंगे तो आप ये बुक जो है इजीली कवर कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कहता है कि क्या है, बिगनिंग और एंडिंग डिफरेंट लेटर्स से होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है। सबसे पहला काम क्या होता है, आपने इनिशियल पॉइंट बनाना है। इनिशियल होगा तो ही आप कुछ कर सकते हैं ना। तो इनिशियल पॉइंट बनाना है। अब कितनी कंडीशन है, बिगनिंग और एंडिंग जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो हमने अभी चेक किया था कि 2 तरीके हो सकते हैं एंडिंग पे जाने के। तो अभी हम एक एंडिंग बना लेते हैं, एक जो है वो फाइनल स्टेट बना लेते हैं। उसके बाद अगर हमें और फाइनल स्टेट चाहिए हुई तो फिर हम बाद में बना लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि बिगनिंग और एंडिंग डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम बिगनिंग तो 2 तरह से शुरुआत कर सकते हैं, या तो हम ए से शुरुआत कर सकते हैं या बी से शुरुआत कर सकते हैं। तो हम इस पे जो है ए लिख देते हैं और इस पे बी लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक स्टेट पे पहुंच जाएंगे। स्टेट को आप कोई नाम भी दे सकते हैं, 1 या 2 या कुछ भी, या आप इसे खाली भी रहने दें। लेकिन यह है कि हम एक स्टेट पे पहुंच गए। जब हमने ए कॉल किया तो 1 पे पहुंच गए, बी कॉल किया तो 2 पे पहुंच गए। अब आप चेक करें, अब आप ए से फाइनल स्टेट पे कब पहुंच सकते हैं,
जब आपके पास एंड पे बी होगा और बी वाले यानी कि 2 से आप फाइनल पे कब पहुंच सकते हैं, जब आपके पास एंड पे ए होगा। तो इस वाली जब आपने स्टार्टिंग में ए ले लिया तो अब अगर आप बी लेंगे तब ही आप फाइनल पे पहुंच सकते हैं। इसी तरह अगर आपने स्टार्ट में बी ले लिया है तो अगर आप एंड पे अब ए लेंगे तब ही आप फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सेंटर में इस वाली स्टेट पे जब आपने स्टार्टिंग में ए ले लिया तो उसके बाद आप जितने मर्जी ए या बी लिख सकते हैं, ऐसा ही है ना, क्योंकि एंड पे हमें बी चाहिए तो हम फाइनल पे पहुंच जाएंगे। दरमियान की कंडीशन उसने नहीं कही, उसने बस हमें स्टार्टिंग और एंडिंग की कंडीशन बताई है, तो दरमियान में हम ए भी लिख सकते हैं। तो इसलिए देखें हमने स्टार्ट और एंड पे ए बी नहीं लिखा, क्योंकि अब उसने स्टार्ट और एंडिंग वाली रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो लेकिन सेंटर की उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो वहाँ हम ए बी का लूप बना सकते हैं। तो ये आपके पास एक टीजी बन गया, ठीक है ना। तो इसी तरह आप अपने टीजीज बना सकते हैं। तो चलें हम नोट्स पे देखते हैं। नोट्स पे अगर हम आएँ तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने टीजी बनाया हुआ है और ये उन्होंने देखे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है। अगर आप चेक करें तो ये बिल्कुल सेम रेगुलर एक्सप्रेशन है जैसे मैंने आपको बताई थी। मैंने डिटेल आपको इसलिए बताई है कि आप किसी भी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन खुद से बना सकें। ये इतनी सारी हैं इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन कि हर एक को याद नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये देखें ये उसने हमारे पास जो है टीजी बनाया हुआ है, और अगर आप गौर करें तो हमने जो है वो एक फाइनल स्टेट बनाई थी। हमने ऐसा किया था कि हम स्टार्टिंग में ए लेते हैं तो बी पे यहाँ पे आ गए, और हमने बी से ए भी हमने इसी पे मिला दिया था, तो हमने एक ही फाइनल स्टेट बनाई थी। लेकिन आप इस तरह भी बना सकते हैं, दो अलग-अलग फाइनल स्टेट्स भी बना सकते हैं, या जैसे हमने बनाई थी एक फाइनल स्टेट भी बना सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, आपको पता है हम एक से ज़्यादा टीजीज बना सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो कहता है कि आपकी लेंथ जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ऐसा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पूरी सीरीज़ तैयार किया है, तो आपका सब्सक्राइब तो बनता है। तो अगर आपने कर दिया हुआ है तो आप और डिवाइसेस से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। हम ऐसा करते हैं कि इस एग्जाम्पल को भी उधर ही ले जाते हैं और वहाँ ले चल के हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी पहली कंडीशन जो उसने हमें दी है वो कहता है कि आपकी जो लेंथ है वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि आपके पास जो स्ट्रिंग बने वो अगर एक लेटर की स्ट्रिंग होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती। मसलन हम अगर यहाँ बना के देखें तो अगर हम सिर्फ ए या सिर्फ बी ले लेते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। हम दो वर्ड अगर दो लेटर लेंगे ना तब ही वो एक्सेप्ट हो सकता है, ए बी, या 2 से ज़्यादा हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रिंग जिसमें एक लेटर हो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, और लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा हों तो वो एक्सेप्ट हो सकती हैं। ये उसकी पहली कंडीशन है। उसके बाद उसने जो सेकंड कंडीशन बताई है वो कहता है बिगिनिंग विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर, कि आपकी जो शुरू का लेटर है, ये जैसे हमने ये एक स्ट्रिंग लिखी है, ये वैसे तो एक्सीडेंटली हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो सेम हो गई है, मैंने ऐसी रैंडमली लिख दी थी। तो वो कहता है कि ऐसी कंडीशन जो है, ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है जिसकी बिगिनिंग और एंडिंग दोनों सेम लेटर पे हों। जैसे ये हमने लिखा है, इसके बिगिनिंग में भी बी है और एंडिंग पे भी बी है, तो ये एक्सेप्ट हो सकती है। लेकिन जैसे हमने ये लिखी है ए बी, ये एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि इसकी बिगिनिंग में तो ए है लेकिन एंडिंग पे बी है। ये एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि इसकी बिगिनिंग और एंडिंग सेम है। तो ये हमारी कंडीशंस हैं, इन्हें हमने फॉलो करते हुए जो है बनाना है टीजी। तो चलें हम इसकी भी ऐसे करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन एक दफ़ा बना लेते हैं ताकि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन क्लियर हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आपको जो है कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना। उसके लिए हमने क्या करना था कि सबसे पहले हमने इवन इवन लैंग्वेज है, तो इवन इवन लैंग्वेज के लिए क्या कंडीशन होती है कि या जितने हमारे पास ए हैं उतने ही हमारे पास बी हों। तो हम कहते हैं कि क्या एक्सेप्ट हो सकता है, इसमें 2 दफ़ा ए लिखा हो तो एक्सेप्ट हो जाएगा, हाँ, क्योंकि दूसरी वैल्यू नल भी हो सकती है ना। तो आप समझ लें कि बी हमने 0 टाइम लिया है तो ठीक है, लेकिन ए हमने 2 दफ़ा लिया है तो वो एक्सेप्ट हो सकता है, ओके। अगर हम 2 दफ़ा ए लेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, या अगर हम 2 दफ़ा बी ले लें तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है।
हमने कहा हम 2 दफ़ा ए ले लें तो भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि वो इवन है, या के लिए हमने प्लस लगा दिया। हमने कहा अगर हम बी 2 दफ़ा बी ले लें तब भी वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कंडीशन है, देखें, या तो ऐसा हो सकता है कि आप 2 दफ़ा ए ले लें 2 दफ़ा बी ले लें, तो इस तरह ये सारा कुछ तो इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको स्ट्रिंग अगर बना के दिखाऊं, तो हम अगर कहें कि हम जो है डबल ए डबल बी की बनाएं तो वो भी हम इसमें कवर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 4 ए लगाना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, यही पहली वाली को 2 दफ़ा ले लेंगे। या फिर जो है हम कह दें कि हम जो है बी बी ए बनाना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं जो हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। मसलन अगर हम लिखें अगर हम लिख लेते हैं कि बी ए बी और फिर बी और फिर ए और फिर बी, अगर हम ये स्ट्रिंग लिख लेते हैं तो ये हम इनसे फिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप चेक करें तो यहाँ पे है तो इवन 1 2 3 और 4 दफ़ा इसमें बी लिखा हुआ है और 2 दफ़ा इसमें ए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसमें ए भी वन है और बी भी वन है, तो मतलब ये एक्सेप्ट तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो हमने लिखा है इसमें तो ये एक्सेप्ट नहीं हो सकती, या तो हमें डबल ए इकट्ठे साथ चाहिए या डबल बी इकट्ठे साथ चाहिए, ये ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कह सकते हैं कि हम शुरू में या तो ए बी ले लें या फिर शुरू में बी ए ले लें। ठीक हो गया। अब हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, हम शुरू में बी ए ले लें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में ए बी या बी ए लेते हैं तो आप गौर करेंगे कि जो हमारे पास ए और बी है, अगर आप इस वाली को लेते हैं, सिर्फ इस वाली को, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास हमने मसलन ये वाला चूज़ कर लिया है, या फिर ऊपर वाली कंडीशन में जैसे था हमने ये बी ए चूज़ कर लिया है। तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास ए भी ओड है और बी भी ओड है, तो हमने इन्हें इवन करना है ना, क्योंकि हमें तो इवन लैंग्वेज चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि अगर हमने शुरू में ये लिया है तो फिर हम एंडिंग में भी ज़रूर ए बी या बी ए लेंगे, तब ही हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो सकती है। कि अगर हमने शुरू में ए बी या बी ए लिया है तो फिर उसके लिए मस्ट है कि हम एंड पे भी ए बी या बी ए में से कुछ लें। तो आप सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं, ये नहीं आना, मैंने गलती से डाल दिया। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पे अगर हमने शुरू में बी ए लिया था तो एंड पे भी हमने ए बी लिया था। तो इसका मतलब है कि अगर हम शुरू से इनमें से कोई ए बी या बी ए में से कोई पिक करते हैं तो एंड पे फिर हमें ए बी या बी ए में से कुछ पिक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है और ये तो हो गया ये स्टार्ट में और ये एंड में। तो इसके सेंटर वाला जो पार्ट है उसका मतलब है कि हम सेंटर में इसके कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे हम ए लिख दें चाहे हम बी लिख दें, 2 दफ़ा ए 3 दफ़ा बी, जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। तो इसलिए सेंटर में हम ए प्लस बी लगा के स्टार लगा देंगे। तो ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अच्छे से इसे समझ लें। अगर आपको नहीं आई तो ये इतनी वीडियो रिपीट कर लें, लेकिन इन चीज़ों को अपने माइंड में जो है क्लियर कर लें ताकि आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो चलें हम अब जो है रेगुलर एक्सप्रेशन उसकी टीजी बना के देखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन तो हमने इसकी तैयार कर ली है, तो अब हम इसका टीजी तैयार करते हैं। तो टीजी के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले वही हमने इनिशियल स्टेट बनानी है, तो हम एक इनिशियल स्टेट बना लेते हैं। इसके अंदर हम माइनस लगाएंगे तो ये इनिशियल स्टेट बन गई। अब हमारे पास 3 ऐसी कंडीशंस थी जिनसे हम जो है वो पहुंच सकते थे फाइनल तक। तो एक ऐसी थी कि डबल ए से फिर डबल बी से, या शुरू पे ए बी हो और एंड पे बी ए हो, और इस तरह हमारे पास कुछ कंडीशंस थी। तो चलें हम इसे करके देखते हैं। तो हमने ये स्टार्टिंग बनाई और यहाँ पे हम एक फ़ाइनल स्टेट बना लेते हैं। हम कहते हैं कि वो हमारी स्टार्टिंग स्टेट थी, तो ये हमने एक फ़ाइनल स्टेट बना ली है। तो हम स्टार्ट से फ़ाइनल तक कब पहुँच सकते हैं? तो स्टार्ट से हम फ़ाइनल तक कब पहुँचेंगे कि जब हम डबल ए या डबल बी लेंगे। ऐसा ही है ना, हम कहते हैं कि जब हम डबल ए या फिर डबल बी लेंगे तो हम फाइनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। तो दूसरी कंडीशन क्या थी जो हमने एंड पे एक अलहदा से लिखी थी कि या तो हमें फिर ए बी लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि हम जो है ए बी लें और फिर उसके बाद हम बी ए में से कुछ लें। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि या तो ऐसा हो सकता है कि हम शुरू में ए बी या बी ए में से कुछ लें और उसके बाद फिर हम एंड पे दोबारा से ए बी या बी ए में से कोई चीज़
सेलेक्ट करें। तो इस तरह हम इसे बना सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक बन जाएगी और यहाँ पे हम लूप बना देंगे। आपको पता है कि सेंटर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो सेंटर वाला हम जो है वो लूप बना देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो है क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि एंड पे हम ए बी वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, डबल ए या डबल बी हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख लें एंड पे, तो हमारी जो वैल्यू है वो इवन इवन ही रहेगी, हमारी जो स्ट्रिंग है वो इवन इवन ही रहेगी। इसी तरह शुरू में भी, हाँ शुरू में भी हम लिख सकते हैं जितनी दफ़ा मर्ज़ी ए डबल ए या डबल बी, तो उससे हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी स्ट्रिंग है वो इवन इवन ही रहेंगी। तो ये हमारे पास टीजी बन गया। तो चलें नोट्स वालों का देखते हैं उन्होंने किस तरह बनाया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, ये नोट्स वालों ने बनाया हुआ है, उन्होंने भी सेम ऐसे ही बनाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि नहीं, उन्होंने थोड़ी चेंजिंग की है, तो आप उस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। उसने कहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं कि अगर आप ए डबल ए या डबल बी लेते हैं, तो उसने देखें वहीं पे प्लस लगा दिया है। कहता है अगर आप डबल ए या डबल बी लेते हैं तो आप वापस यहीं पे आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब इसने देखें यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें हम नल भी ले सकते हैं। अगर हम नल लेते हैं तो आपको पता है कि 0 2 4 इस तरह इवन इवन वैल्यूज़ होती है ना, तो 0 को भी हम इवन में शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ प्लस और माइनस एक ही सर्कल में लगा दिए क्योंकि हम इसमें नल भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये उसने कह दिया कि अगर डबल ए या डबल बी लेंगे तो तब तो हम फाइनल पे पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अगर ए बी या बी ए ले लेते हैं तो हम एक खाली स्टेट पे चले जाएंगे और फिर उससे हम ए बी या बी ए लेके फिर हम फाइनल स्टेट पे वापस आएंगे। और यहाँ पे उसने लूप लगा दिया, तकरीबन सेम है, थोड़ी सी उसने चेंजिंग की है, लेकिन आप जिस तरह आपको ईजी लगे आप बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो चलें हम नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब ये मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करूँगी वरना बहुत लेंथी हो जाएगा, मुझे लगता है पहले ही बड़ा लेंथी हो गया। तो यहाँ पे उसने जो हमें कंडीशन दी है वो कहता है एज अकर ओनली इन इवन क्लम्प्स। आपके पास जो ए हैं वो सिर्फ इवन होने चाहिए, और एंड एट एंड इन 3 और मोर बीज, और एंड पे जो है आपके पास वो 3 या 3 से ज़्यादा जो हैं वो बीज होने चाहिए। तो ये उसने आपको कंडीशन दे दी है। तो इसके लिहाज से भी अगर आप सबसे पहले इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाहें तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। वैसे मैंने कहा था कि अब मैं रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो ऐसा है कि डबल ए हमें चाहिए, तो उसने सबसे पहले डबल ए लिख लिया है, और क्योंकि वो इवन की बात कर रहा है तो इसके ऊपर हम स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम नल को भी इवन में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद उसने जो आपको कंडीशन दी है वो कहता है कि 3 या 3 से ज़्यादा बी होने चाहिए, ठीक है, डेट एंड्स इन 3 और मोर बीज। तो हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ बी लिख दिया और उसके बाद फिर हमने ब्रैकेट के अंदर बी स्टार लगा दिया, फिर प्लस डबल ए प्लस बी, और इस तरह स्टार लगा के एंड पे हमने डबल बी लगा दिया। तो इसका मतलब है कि इसमें 3 बी आ जाएंगे और ये डबल ए आ जाएंगे, ठीक है। अब इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही क्योंकि बहुत लेंथी लेक्चर हो गया। तो ये इससे नीचे जो है वो आपके लिए एग्जाम्पल टीजी बना दिया है। तो टीजी भी वैसे ही है जैसे हम पहले बना रहे थे, उन्हीं चीज़ों को उसने एक्सप्लेन किया है कि डबल ए होगा तो हम यहीं पे रहेंगे क्योंकि हमें 3 बी भी चाहिए वहाँ तक जाने के लिए। तो ये देखें, जब हम एक बी और दूसरा बी और तीसरा बी ले लेंगे तो हम फाइनल पे पहुँच जाएंगे। तो बस आपने यही फॉलो करने हैं कि डबल ए लेंगे तो यहाँ आ गए, एक बी हो गया। अब यहाँ से देखें उसने ए को वापस बनाया हुआ है। ये उसने क्यों बनाया है? क्योंकि हमें 3 बी इकट्ठे चाहिए ना। ये देखें वो कह रहा है कि 3 या 3 से ज़्यादा बी तो हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। तो अगर हम यहाँ पे 1 पे आके यहाँ पे हमारे पास एक बी तो हो गया है, तो अगर हम यहाँ पे ए ले लेंगे तो इसका मतलब है आगे तो 2 बी हैं, तो 3 इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसलिए ए पे हम वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर बी रखेंगे तो फिर यहीं पे और फिर हम आगे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है टीजी बना हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में उसने आपको टीजी दे दिया हुआ है और ये यहाँ पे उसने एक स्ट्रिंग दी है और कहते हैं आप इस स्ट्रिंग को फॉलो करें और हमें बताएं क्या ये स्ट्रिंग टीजी में एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो मैंने यहाँ स्ट्रिंग ले लिया है, तो हम इसे जो है फॉलो करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ हम डॉट लगा लेते हैं कि यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास ए, तो यहाँ से जब हम ए कॉल करेंगे तो हम 4 पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है 3 दफ़ा बी, तो इसका मतलब है कि जब हम एक दफ़ा बी कहेंगे तो हम वापस यहीं पे
दूसरी दफ़ा बी भी यहीं पे, तीसरी दफ़ा वाला जो बी है वो हम इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ए है, तो यहाँ से जब हम ए और बी इकट्ठा कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ से हम ये देखें ए और बी इकट्ठा कॉल करते हैं, तो यहाँ से हम ए और बी कॉल करने पे आ गए स्टेट 3 पे, ठीक है। उसके बाद 3 से आगे हम तब जा सकते हैं जब हम डबल बी कॉल करेंगे, तो यहाँ से हम ये डबल बी कॉल करते हैं, और हम डबल बी कॉल करने के बाद हम आ जाएंगे स्टेट 2 पे। स्टेट 2 पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ से या तो हम ए ले सकते हैं या डबल बी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ए है, उसके बाद डबल बी है, तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम जो है पहले ए लेंगे वापस यहीं पे, और फिर डबल बी लेंगे तो हम आ जाएंगे 1 वाली स्टेट पे। तो इसी तरह इसके बाद हमारे पास सिर्फ ए है, तो फिर हम जब ए को फॉलो करेंगे यहाँ से, तो हम ए को फॉलो करते हुए आ गए प्लस वाली स्टेट पे, यानी कि फाइनल स्टेट पे। तो हम कहेंगे कि हमारी ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। वो आपको इस तरह क्वेश्चन दे सकता है, एक टीजी दे देगा और एक स्ट्रिंग दे देगा और कहेगा कि आपने बताना है कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो आपने इस तरह पाथ को फॉलो करते हुए चेक कर लेना ये हो रही है या नहीं हो रही। मुझे पता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम जो है ए के बाद यहाँ से ट्रिपल बी लेके यहाँ भी आ सकते थे, जैसे ये था ए के बाद ट्रिपल बी लेते तो हम इधर भी आ सकते थे। तो हाँ, हम बिल्कुल आ सकते हैं, हम जिस तरह मर्ज़ी फॉलो कर सकते हैं, बस हमें एंड तक पहुँचना है, ठीक है। तो हम इसे हम कहेंगे कि हमारे ये देखें यहाँ उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे पाथ बन सकते हैं यहाँ पे फॉलो करते हुए, तो आप किसी भी पाथ से जा सकते हैं, लेकिन बस आपने ये बताना है कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये देखें यहाँ उसने लिखा हुआ है कि द स्ट्रिंग दिस इज़ एक्सेप्टेड बाय द गिवन टीजी, ये स्ट्रिंग इस टीजी से एक्सेप्ट हो रही है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं और हम आपके लिए बहुत सारी एफर्ट करते हैं। नीचे हमारे पास जो चीज़ है वो है जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ्स, लेकिन यहाँ पे इसकी सिर्फ डेफिनेशन लिखी हुई है, सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में है, तो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो है कि आपकी बिगनिंग और एंडिंग सेम लेटर होने चाहिए। तो क्या हो सकता है, क्योंकि दो ही लेटर हैं, तो ऐसा हो सकता है या तो शुरू में भी ए हो और एंड पे भी ए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि शुरू में भी बी हो और एंड पे भी बी हो। तो मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि जब हम या की बात करते हैं, ये वाली या ये वाली, तो हम या की जगह जो है प्लस लगाते हैं। तो हमने कहा कि दो हमारे पास कंडीशन हो सकती हैं इसको फॉलो करते हुए, कि या तो हमारे पास शुरू में भी ए हो और एंड पे भी ए हो, या ये हो सकता है कि शुरू में भी बी हो और एंड पे भी बी हो। तो या के लिए हमने प्लस लगा लिया है। तो अब इसका मतलब है शुरू और एंड पे तो ए हो गया, तो सेंटर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे ए लिख लें चाहे बी लिख लें। तो हम इसके लिए यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट लगा के ऊपर स्टार लगा देंगे। ये भी मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि जहाँ हम कहते हैं कि जहाँ वो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता, कहता है कि यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पे हम ए प्लस बी लगा के तो होल में स्टार लगा देते हैं। तो ये हमारे पास जो है रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो अगर आप चेक करें तो इसमें भी हम नल वाली जो वैल्यू है उसे एक्सेप्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि जो नल है उसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कि उसके शुरू में और एंड में सेम लेटर हो, तो इसका मतलब है नल इसमें जो है वो नहीं फुलफिल हो सकता। तो ये वाली हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी। अगर आप अपने नोट से भी चेक करें तो वहाँ पे भी यही लिखी होगी, ठीक है। तो चलें इसे रिमूव करते हैं और जो है हम इसका टीजी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी वही है कि टीजी बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो है इनिशियल स्टेट एक बना लेनी है। तो ये मैंने आपकी इनिशियल स्टेट बना दी है। तो अब हमारे पास हमने अभी देखा था कि दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि हम शुरू में ए लें और एंड पे भी ए लें, ठीक है, या ये हो सकता है कि हम शुरू पे बी लें और एंड पे भी बी लें। तो हम यहाँ पे जो है स्टेट्स बना लेते हैं इस तरह, ये मैंने स्टेट्स बना दी हैं। तो ये हमारे पास जो है ये फाइनल स्टेट है, सॉरी ये हमारे पास फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि अगर हम शुरू में ए लें और एंड पे ए लें तब हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं, या हम स्टार्ट में बी लें और एंड पे बी लें तो हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारी जो कंडीशन है ये फुलफिल हो गई है। तो वो हम एक चीज़ चेक करते थे कि अगर उसने एक हमारे पास स्टार्ट होता है, एक हमारे पास मिड होता है,
और एक हमारे पास एंड होता है। तो यहाँ उसने जो है हमें स्टार्ट और एंड की रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, मिड की नहीं दी हुई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मिड में हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हम मिड में जो है ए और बी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम मिड में लूप बना देते हैं, यहाँ भी हम मिड में लूप बना देंगे। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही था, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग थी जो हमने ऊपर किया था। उसमें ज़रा वो कह रहा था बिगिनिंग एंडिंग जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, यहाँ वो कह रहा है सेम होनी चाहिए। तो इसकी भी आप ऐसे बना सकते हैं, मतलब आप इसका जो है ये सेपरेट बना लें फाइनल स्टेट, और इसकी जो है आप फाइनल स्टेट यहाँ पे सेपरेट बना लें। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं और अलग-अलग भी बना सकते हैं। तो चलें हम जो है नोट्स पे चलते हैं। ये हमारे पास थी, हाँ ये वाली हमने कॉपी की थी, ये हमारे पास कंडीशन लिखी हुई है, ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर आप चेक करें तो बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको करवाई थी, और यहाँ उसने नीचे जो है टीजी बनाया हुआ है। टीजी उसका आप चेक करें, उसने फिर सेपरेट बनाया। मैंने आपको बताया आप सेपरेट भी बना सकते हैं और इकट्ठा भी बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो दोनों आपके टीजी सही होंगे। ओके हो गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आज हम सारी एग्जांपल जो है वहाँ चल के सॉल्व करते हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो, और अगर नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया है तो, क्योंकि सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, मैं बहुत डिटेल से सब कुछ बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसका भी इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हैं, लेकिन इसके बाद हम किसी की भी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनाएंगे, आपको यहाँ तक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें ये देखना होगा कि आखिर उन्होंने लिखा क्या हुआ है। तो वो कहता है कि आपकी एक इवन इवन लैंग्वेज है। इवन लैंग्वेज अब ऐसी लैंग्वेज होगी कि जिसमें दो लेटर्स हैं ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे ए और बी दो लेटर्स हैं। तो इवन लैंग्वेज ऐसी होगी जिसमें ए भी इवन टाइम हो और बी भी इवन टाइम हो, ठीक है। और एज डिस्कस्ड अर्लियर, ये तो उसने कुछ और लिखा हुआ है, और कोई कंडीशन है या नहीं चेक कर लें हम नोट से। तो इसे रिमूव करना पड़ेगा ये। तो और कोई कंडीशन उसने नहीं लिखी हुई, ठीक है, बस इतना ही है। तो हम यहाँ चलते हैं।